कावेरी दी, भैया रीत भाभी को लेकर आ गए हैं। अरे रीत जल्दी आओ ना। आइए ना। भैया वर पूजा आपके साथ हुई? हाँ। और वो यज्ञ? हमारी रीत जी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या? कितना हैंडसम है यज्ञ। ऐसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? मैं अगर भाभी की जगह होती ना तो मैं तो नहीं छोड़ती। ऐसे चोरू के पीछे भागेगा तो दुलत्ती खाएगा। अम्मा वो रीत जी के आंसू पहुंचने जा रहे थे। क्यों? उसके अपने हाथ नहीं है का? तू चप्पल खाने वाले काम करता है रे। आज उसे जी भर के रो लेने दे, निकाल लेने दे दिल का गुबार। बाद में वो शांत हो जाएगी। रीत तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। रीत क्यों दे रही हो अपने प्यार को गाली? तुम कभी खुश नहीं रह सकती रीत। तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया है।
हाथ है ना, इन्हीं हाथों से रीत की मांग में सिंदूर भरा था। आज अंगूठी देकर जा रहा हूं और कल डोली लेकर जाऊंगा। मैं रीत की हर निशानी मिटा दूंगा। यज्ञ बेटा, यज्ञ, ये क्या कर रहे हो तू बेटा? रुक जा बेटा, इधर आ, मेरे पास आ। ये क्या पागलपन है बेटा? पागल तो मन्नापा मैं था उस रीत के पीछे, लेकिन अब होश में आ गया हूं। आपको बहुत पसंद थी ना वो, हम दोनों ही गलत थे। वो एक नंबर की मक्कार, धोखेबाज, स्वार्थी लड़की है मन्नापा। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगते उसने देखा यज्ञ तो अब किसी काम का रहा नहीं, और एक ही पल में मुझसे पल्ला झाड़ लिया उसने। या अल्लाह, रीत बेटी ने मेरी बात मान ली, मेरे बेटे को आजाद कर दिया। उस पर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। बेटा, तुम रीत को गलत समझ रहे हो, वो तो सिर्फ मेरी। अगर मैंने इसे सच्चाई बता दी तो ये सारे बंधन तोड़कर रीत के पास पहुंच जाएगा। वहां मंत्री के लोग इसकी जान ले लेंगे। मुझे अपने बेटे की जान बचानी है, चाहे चुप रहना पड़े। क्या कह रही थी आप मन्नापा? क्या है ये? इसके हाथ से खून बह रहा था तो मैंने अपना दुपट्टा बांध दिया। अरे कोई लेके जाओ इसे। मैं अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। चुपचाप चली जाए यहाँ से। अरे मत करो, छोड़ दो उसे। अरे बेटा छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे बेटा, बेटा तुझे मेरी कसम, छोड़ दे। अल्लाह पे भरोसा रख, सब ठीक होगा। लेकिन इसको बहुत गर्मी है तेरे खून में, आज निकालता हूँ।
अपने प्यार की जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग आज तक किसी लड़की ने नहीं किया होगा। हे भगवान, ये खून, ये सब क्या कैसे हो गया? वो अंगूठी बहुत मुश्किल से निकली हमारे हाथ से। रीत, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन इस घर में तुम्हें कोई भी नहीं समझ सकता। हमारी माँ का रुतबा, उनका डर इन पर भी है। मंत्री होते हुए भी डरते हैं ये अम्मा से। इसलिए बस इतना ही कहेंगे रीत कि जब तुमने इतना बड़ा त्याग अपने बाबूजी और अपने प्यार की जिंदगी को बचाने के लिए किया है, तो अब इस सच्चाई को भी स्वीकार लो ना। सच्चाई यही है कि अब हमारा दिल धड़क जरूर रहा है, लेकिन इसमें कोई अरमान नहीं बचे। कावेरी, आज जरा जल्दी लाओ दुल्हन को। हम अपने कमरे से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं रीत, अम्मा को मौका मत दो। अम्मा को इनकार करने का मतलब है आफत मोल लेना। देखो रीत, तुम्हारे ऊपर पहले से ही इतने कष्ट हैं, अब और कष्ट मत लो। मेरी बात मान लो, चलो। इसे रख लो रीत। अतीत चाहे बुरा हो या अच्छा, भुलाए नहीं भूलता। इसकी कीमत तुम्हें तब समझ में आएगी जब ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी। किसी को प्यार में फूल मिलते हैं और किसी को कांटे। अब तेरे नसीब में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। तड़प, तेरे जैसे आशिकों की यही सजा है। जब तक तू तड़पेगा नहीं, मैं तुझे ऐसे ही मारूंगा। तड़प! इंस्पेक्टर, जितनी बड़ी सजा मुझे मेरे प्यार में मिली है, उसके आगे तेरी सजा कुछ भी नहीं है। ऐसी बुत बनी काहे बैठी हो? खुशी का मौका है, हंसी ठिठोली करो। जी, तुम्हारे लिए हीरे का हार।
अब तो तुम्हारे पास दो दो हीरे हो गए, एक हमारा बेटा भीषम और दूसरा ही है। हाँ। और ई है सोने पे सुहागा। इस सिंदूर तो उस पुलिस वाले के नाम का है ना? फिर तो इसे मिटाना पड़ेगा। अब फेरे पड़ने तक हर दिन एक नई रस्म होगी। कल सबसे पहली रस्म होगी सिंदूर मिटाने की रस्म, जिसमें कलश के जल से तुम्हारी मांग का सिंदूर धोया जाएगा। और उसके अगले दिन कुंवारी पूजन की रस्म, और फिर देव पूजा, और सप्तमी के दिन होगी काली पूजा, जिसमें तुम्हारा अतीत हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। झल्लन चाची, क्या कोई ऐसी पूजा या रस्म है जो पहले वाली रीत को वापस ला सके? क्या मतलब? रीत की आत्मा की बलि तो कुलदेवी के मंदिर में ही चढ़ गई। अब जो आपके सामने है सिर्फ रीत का शरीर है। ए लड़की, ऐसी उल्टी सीधी बातें करेगी तो 25 चप्पल मारेंगे तुझे। ये आत्मा और शरीर की बात हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि तू इस घर की बहू है और वैसे ही रहेगी जैसी और बहुएं रहती हैं। और कुछ दिन बाद हम तेरे फेरे भी करा देंगे। फिर ये भी नहीं कह सकेगी कि भीषम तेरा मर्द नहीं है। और एक बात और कान खोल के सुन ले, हमने तेरे बाबूजी की जमानत के कागज दिखाए हैं तुझे। जमानत हुई नहीं है अभी उनकी, इसलिए ज्यादा उड़ मत। जो झल्लन कहे उसे कर, और जैसे वो रखे वैसे रहे। और आज के बाद तेरी हर सांस हमारे बेटे भीषम के नाम की होगी। और 7 फेरों के बाद तू सिर्फ छल्लन की बहू कहलाएगी।